इस समय मेरे साथ मौजूद हैं सीपीआरओ नॉर्दर्न रेलवे हिमांशु साहब। सर, जिस तरीके से चिनाब ब्रिज जो कि भारतीय इंजीनियरिंग का बेमिसाल आर्क जिस तरीके से बनाया गया और रेल ट्रैक पूरी तरीके से अब बिछ चुकी है, कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं? देखिए ये भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। ये एक मतलब जिसे कहते हैं कि नए भारत की इच्छा शक्ति का ये जीता जागता उदाहरण है कि ये नया भारत है। ये जो सोचता है, ये जो ठानता है, वो कर दिखाता है। उसी का देखें परिणाम है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज 359 मीटर की ऊंचाई का, जो कि एफिल टावर से भी काफ़ी ऊंचा है, वो आज हमारे सामने मौजूद है और ट्रेन ऑपरेशन के लिए तैयार है। ना सिर्फ चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज, कई टनल्स, चुनौतियां काफी ज्यादा थी। क्या वो चुनौतियां थी जिस वजह से इतना समय लग पाया? देखिए हिमालय जो है ये एक नवीन वलित पहाड़ है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, तो अनस्टेबल है ये। और दूसरा क्या है, जिस तरफ से ये लाइन जानी है वहाँ पर फॉल्ट लाइन है। मीन्स दो डिफरेंट जोग्राफिकल जियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं या जो प्लेट्स हैं या जिसे कहा जाए कि जोन्स हैं, वो आपस में मिलती हैं। तो ऐसे एरिया के आसपास काफ़ी अनस्टेबल होती है, जो टोपोग्राफी होती है वो बहुत ही फ्रेजाइल होती है। ऐसे में लेकिन रेल ट्रैक भी ले करना है, रेल सर्विस भी चलाना है, वो तो चलाना ही चलाना था। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन हमारे इंजीनियर्स के, भारत के इंजीनियर्स के, भारतीय रेल के इंजीनियर्स के दृढ़ इच्छा शक्ति से और कुशलता से, दिन रात मेहनत और समर्पण से ये चुनौती भी पूर्ण हो गई। जी सर, कितना इसमें अगर आप बता सकें कितना खर्चा आया, और खास तौर पे सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है कि कई जगहों पे सीसीटीवी कैमरेज लगाए, वो इस तरीके से लगाए गए हैं। एक तो कंट्रोल रूम डायरेक्ट वहां पे मॉनिटर करेंगे और जब तक वहां से ओके नहीं आएगा आगे ट्रेन नहीं बढ़ेगी। देखिए खर्चे की बात करूं तो मैं आपको चेनाब ब्रिज के जैसे उदाहरण के स्वरूप बताना चाहूँगा। चेनाब ब्रिज फौलादी ब्रिज है, इसलिए कि फौलाद मतलब स्टील। इसको बनाने में लगभग 30,000 मीट्रिक टन स्टील का प्रयोग हुआ है। 70,000 क्यूबिक मीटर के आसपास कंक्रीट का प्रयोग हुआ है। जो इसका फाउंडेशन है, S20 का जो फाउंडेशन है, उसका जो क्षेत्रफल है वो फुटबॉल के मैदान के लगभग 1/3 के बराबर है। इतना वाइड फाउंडेशन है इसका, जो वाइडेस्ट फाउंडेशन है वो। तो जो S20 फाउंडेशन है इसका ब्रिज का, वो फुटबॉल के मैदान के लगभग 1/3 के बराबर है। इसके अलावा ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की ज़्यादा स्पीड की विंड, मतलब 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज स्पीड की विंड को झेलने में सक्षम है। उसको बेहतर तरीके से ये झेल लेगा। इसके अतिरिक्त सीस्मिक एक्टिविटी के हिसाब से भी जो ये जोन 5 में है उसका ध्यान रख के इसको बनाया गया है। और मैं आपको एक सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये संवेदनशील क्षेत्र है और इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के बहुत ज़्यादा अच्छे इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी सीसीटीवी द्वारा की जा रही है। हर टनल कंट्रोल रूम से मॉनिटर्ड है। जगह जगह हमने टनल में भी सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं और उनका एक और ओएचई का अलग से हम कंट्रोल बना के रखा है हम लोगों ने। हर स्टेशन पे मिनी कंट्रोल बनाया गया है जो स्टेशन के आसपास की टनल को मॉनिटर करेगा, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में 119 किलोमीटर से ज़्यादा टनल्स हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टनल्स की विशेष निगरानी की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साफ तौर पे आप यहाँ पे सुन सकते हैं नॉर्दर्न रेलवे के जो सीपीआरओ है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी रेल लाइन जो है वो तैयार की गई है, और ख़ास तौर पे अंजी ब्रिज हो या फिर चिनाब ब्रिज, ये भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल जो है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।